हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। टीएनसी एग्जाम के ऑनलाइन में आपका स्वागत है। सीयूईटी जनरल टेस्ट में नंबर सिस्टम में अभी पार्ट 1 का क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट कराया हूं। अब जो है पार्ट 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का, जो आपको रिवीजन भी करना है और रिवीजन के साथ आपका ये आईक्यू लेवल भी स्ट्रांग होगा कि कैसे सीयूईटी में क्वेश्चन आते हैं, और वैसे ही क्वेश्चन को जो है आप अपने माइंड को डेवलप करते रहिए और पढ़ते रहिए विदाउट टेंशन का। बहुत सारा टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है कि बहुत मतलब प्रेशर लेकर पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं है। अपना टारगेट बना लीजिए, जनरल टेस्ट जहाँ जहाँ यूज है उसको अपना टारगेट बना करके तैयारी करिए और बहुत आसान तरीके से आपका स्कोर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब पार्ट 2 में क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन स्टेटमेंट करेक्ट है, सत्य है। फर्स्ट, पहला दिया है कि प्रत्येक समृद्ध संख्या को वास्तविक संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये बिल्कुल जो है करेक्ट नहीं है। प्रत्येक अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसको एक्सप्लेन रियल नंबर में कैसे चेंज कर सकते हैं। कोई कठिन अगर रूट के अंदर होगा तो कैसे आ सकता है बाहर वो। तो इस आने की पहला ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है एवरी इंटीजर इज नेचुरल नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। पूर्णांक क्या होता है ऑप्शन नंबर सेकंड में, कि ऑप्शन नंबर सेकंड में ये हो सकता है कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 होती है, लेकिन पूर्णांक का मतलब 0 1 1.5 हो जाता है। तो ये अलग चीज है, प्राकृतिक संख्या अलग है और पूर्णांक अलग है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड भी करेक्ट नहीं हो सकता है। अच्छा, अब चलते हैं थर्ड में। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्रित रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि रियल नंबर को रिटेन इन कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हो सकता है। रियल अलग होता है और इमेजिनरी अलग होती है भाई, काल्पनिक अलग होती है और वास्तविक संख्या अलग होती है। तो कभी भी इसको नहीं कर सकते चीज़ों को। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक वास्तविक एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर। प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्णांक हो सकती है। कैसे? प्रत्येक एवरी रियल नंबर इज इन इंटीजर। प्रत्येक वास्तविक संख्या पूर्णांक हो सकती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या, बिल्कुल वास्तविक संख्या पूर्णांक हो सकती है। ये जो है बिल्कुल करेक्ट नहीं हो सकता है। ये प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक है, कैसे हो सकती है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक पूर्णांक? संख्या तो संख्या होती है। तो अब चलते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड में। ऑप्शन नंबर थर्ड में कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक मिश्रित हो सकती है। तो यानी कि एक नंबर जो है रियल हो जाएगा और एक नंबर हमारी क्या हो जाएगी, तो रियल अलग हो जाएगा और इमेजिनरी अलग हो जाएगी। इसीलिए इस ऑप्शन को देखते हुए तीसरा जो है करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। थर्ड ही करेक्ट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं कि आपके पास कोई, ये हमारे पास कोई फंक्शन है, फलन है और एक्स स्क्वायर दिया है कोई भी। यहाँ पर अगर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर निगेटिव रखते हैं -1 यहाँ पर, तो -1 का स्क्वायर 1 होगा। यानी कि निगेटिव रखिए पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव ही दे रहा है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर 1, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, निगेटिव रियल नंबर नहीं, अइबे नहीं करेगा निगेटिव। नॉन निगेटिव रियल, गैर ऋणात्मक संख्या, और पॉजिटिव रियल, धनात्मक वास्तविक संख्या। यानी कि देख रहे हैं ना, दोनों जो है पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है। यानी कि और एक है इंटीजर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब है कि पॉजिटिव से लेकर के निगेटिव तक। तो आप देखे होंगे कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसका करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो गया इसका। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, स्टेट 1 2 3 इस टाइप का स्टेटमेंट है और इसमें करेक्ट निकालना है कि क्या होगा। 72 के कुल 12 गुणनखंड होते हैं। 72, 72 को यदि हम करते हैं तो 8 × 9 यानी कि 2 का क्यूब, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। क्योंकि ऐसा फैक्टर करो जिसका बेस अलग अलग हो, जिसका बेस क्या हो, अलग अलग हो, और खंडों की संख्या यानी कितने नंबरों से वो डिवाइड हो जाएगा, निकल जाएगा। तो जब बेस अलग अलग होगा ये जो पावर है ना, 1 बढ़ा दीजिए। 3 और 1 कितना हो गया 4, और 2 ये कितना हो गया 3, यानी कि इंटू कितना हो गया 12। यानी 12 संख्याएं ऐसी हैं जो 72 को
डिवाइड कर सकती है। तो ये हो गया गुणनखंडों की संख्या 12, यानी कि बेस अलग अलग होना चाहिए। जो पावर है ना, एक बढ़ा दो, 3 और 1 4 और 2 और 1 3, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये शॉर्ट टेक्निक है इसको निकालने के लिए। तो यानी कि पहला भी करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग जो है ना आपका 400 है। प्रथम 20 संख्याओं का, प्रथम 20 विषम, तो 1 + 3 और प्लस है आपका 5 प्लस जो है डॉट डॉट ऐसे करके आपको 20 नंबर तक का ऐड करना है। तो 20 नंबर का ऐड करेंगे अगर 20, प्रथम 20 तक अगर ऐड करते हैं तो जो यहाँ का लास्ट नंबर, क्योंकि एपी में हो गया, दोनों सभी का डिफरेंस बराबर है, तो लास्ट वाले नंबर को निकालने के लिए इसका 20 का इंटू 2 करो और -1 करो, यानी लास्ट वाला नंबर कितना आ जाएगा आपका 39 आ जाएगा। जब 30 आपका 9 आ जाएगा तो 39 देखेंगे उसमें कि 39 तो आ जाएगा, और 39 तो प्रथम 20 संख्याओं का योग 39 आ गया। तो यानी कि इसका फॉर्मूला होता है एपी में सम का n/2 और फर्स्ट और प्लस क्या होता है ना, यानी कि 20/2। अब फर्स्ट कितना है आपके सामने 1 और लास्ट कितना है 39, ये कितना हो गया 40, यानी कि 20 और ये जो है 40/2 हो गया। तो यानी कि 20 × 20 यानी कितना आ गया आपका 400 आ गया, यानी कि दूसरा भी करेक्ट हो गया। तीसरा देखते हैं हम, तीसरा देखते हैं, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। 97, दो मतलब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 है। तो इसमें हम अगर चेक करते हैं तो 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 होगा ही होगा, अभाज्य संख्या है, यानी कि दो लास्ट में 98 के बाद 98, 99 ये भी कटेगा, ये भी कटेगा 2 अंकों का। तो आप याद रखिएगा सबसे 2 अंकों का लार्जेस्ट प्राइम नंबर ही 97 होता है, यानी कि तीसरा भी करेक्ट हो गया। तो पहला भी करेक्ट हो गया, दूसरा भी करेक्ट हो गया और तीसरा भी करेक्ट हो गया। तीनों करेक्ट जब हो गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑल आर ट्रू, सभी सत्य है। यानी कि तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर क्या हो गया 4 करेक्ट हो गया, आपका 4 करेक्ट हो गया। तो ये आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4। 4 में क्या है कि डिवाइड करना है, 4 का पावर 11, 12, 4 के पावर 13 और 4 के पावर 14, 11, 4 के पावर 11 कॉमन ले लीजिए, ये 1 बचेगा, ये 4 के पावर 1, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। अब ये जो है हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 16 4 20 और 1 21, यानी कि 64 और 21 हो गया 5, ये हो गया 85, यानी कि 4 के पावर 11 इंटू हो गया 85। ठीक है, ये हो गया आपके सामने हो गया 85। 85 जब हो गया तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कितने धनात्मक गुणनखंड हैं, कितने धनात्मक गुणनखंड है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 22 हो जाएगा, और 22 के बाद से ये 7 × 5 हो जाएगा 1, तो 1 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 23, और 1 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 2, और ये भी बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 2, 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12 1 9, 92 आ गया ना ये। यानी गुणनखंडों की संख्या में बेस क्या होता है, अलग अलग होना चाहिए, और एक इसको बढ़ा दीजिए, एक इसको बढ़ा दीजिए, और कितने अंकों से डिवाइड होगा ये बात पता चल जाएगा। तो 92, यानी ये जो है ना 92 ऐसे अंक हैं जो कि डिवाइड करेगा इसको। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपके सामने नंबर है 5 3 7 3 6, ये कह दिया है। कह रहा है कि प्लेस वैल्यू बताना है, एक सजातीय मान और एक हो शून्य मान। तो इसका मतलब है कि अगर 7 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 700, और एक होता है जो 7 निकालना है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्लेस वैल्यू, इसका नाम है प्लेस वैल्यू। और 7 जो निकालना है ना, इसका नाम है लोकल प्लेस वैल्यू, यानी ये है स्थानीय मान और ये है जातीय मान।
यानी कि इसको बोलते हैं सन्निय मान और इसको भी बोलते हैं जाति, इसको बोलते हैं 7 का जातीय मान। अब दोनों का जो है जातीय मान और इसको जो है दोनों को निकालना है, यानी प्लेस वैल्यू और लोकल वैल्यू, यानी कि ये हो गया जातीय मान और ये हो गया स्थानीय मान। दोनों को जोड़ेंगे तो 700 में 700 में अगर 7 को जोड़ते हैं तो 707 हो जाएगा, यानी ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। योग पूछ रहा है दोनों को जोड़ने के लिए, अंतर पूछेगा तो माइनस कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। 301 और 399 के बारे में कितनी बार 3 आता है? अच्छा भाई, 301 से लेना है पूरा 399 तक, 301 से 399 तक कितनी बार 3 आता है? तो पहले इसके अंदर स्टेप नंबर 1 इकाई पर पहले देखते हैं, यूनिट पर कि पहले कितना 3 आ रहा है, ये देखेंगे ना इकाई पे कितना 3 आ रहा है। तो इकाई पे आ जाएगा 03, उसके बाद से 13, उसके बाद से आ जाएगा 23, उसके बाद से आ जाएगा 93। अच्छा, अब चलते हैं स्टेप नंबर 2, दहाई पे देखते हैं क्या आएगा। दहाई पे आएगा आपका 31, अच्छा 32, 33 डॉट 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 डॉट, ये दहाई पे आ गया। अब चलते हैं सैकड़े पर, स्टेप नंबर 3। अब सैकड़े पर मतलब 100 प्लेस के बारे में, सैकड़े पर चलते हैं तो ये आ जाएगा आपका लगभग में 301 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, 302 प्लस डॉट 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 399। अब देखेंगे कि यहाँ से जो है ना 399, 300 से लेके 399 तक का जो है ना, अगर 300 से 399 100 तक रहता तो 100 होता है, लेकिन एक कम हो गया है तो यहाँ तक हो गया 99 संख्या, इसके अंदर 10 संख्या और इसके अंदर 10 संख्या, ये हो जाएगा डॉट डॉट। अभी और आगे बढ़े, इसके 33 के बाद से आगे देख लीजिएगा 4353 43553 डॉट डॉट लास्ट में 93, तो टोटल अंक आएंगे इसके अंदर 10। तो 10 और 10 20 और 99 आपका आ जाएगा टोटल 10, ये टोटल आ जाएगा 10 10 और ये हो जाएगा 99, यानी हो जाएगा 20, 99 जोड़ने पर हो जाएगा 119, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड करेक्ट हो गया। तो आप देखे होंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करिए तो क्वेश्चन दिमाग को लगाने की जरूरत है, और इसको क्वेश्चन को लगाने से आपका ब्रेन जो है ना और आगे क्लियर होने होगा, ब्रेन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और क्वेश्चन वहां पे ऐसे ही लगना चालू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ये है रेकरिंग में है 0.3 बार प्लस 0.22 पे बार, तो ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा 23, क्योंकि डबल है तो 99 हो जाएगा, पूरे पर है तो 22 और 99 हो जाएगा। इसको ऐड कर देते हैं तो ये 99 हो गया और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 5 के बाद ये 44 भाई, और ये डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका आ जाएगा 3 2 5 4 1 5। अगर जोड़ते भी हैं तो ये डायरेक्ट जो है 3 2 5 4 1 5 बार बार 45 45 45, अगर इसको देखते हैं तो 0.45 45 45 ऐसे रिपीट करेगा, क्योंकि इसको लिख देते हैं 45 बार, डायरेक्ट में लिख सकते हैं 45 बाई क्या लिख सकते हैं इसको 99, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपके सामने? तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है भाई, ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? करेक्ट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके सामने है 0.037 और ये इस पे बार है। अब इसको चेंज करना है, इसको हम चेंज करेंगे तो इसको टोटल कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 037 में 03 माइनस करेंगे और जिस सिंगल पे है उसके लिए 9 लिखेंगे इसके लिए, और ये 2 प्लेस है यानी कि डबल जीरो, इस जीरो को जैसे नहीं 2 प्लेस खाली है 0 हो गया, यानी कि ये आपका जो है P बाई क्यू के रूप में आपको इसको सॉल्व करना है 9, तो ये जो है आपके सामने हो गया 34 बाई 900 और 2 से कटेगा ना तो 17 या 450, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4 हो गया, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि 1.236576 डॉट डॉट। अब देखे होंगे ना इसमें क्या रिपीट बार बार कर रहा है, तो बार बार रिपीट कर रहा है इसके अंदर 657 देख रहे हैं ना, ये 657 बार बार रिपीट कर रहा है। इसको लिखेंगे ऐसे 23657 पे बार, तीनों पे लिखेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे 1.23657 ऐसे बार। अच्छा ये ऐसे रहने देंगे इसको, ये लिखेंगे 23657 और माइनस जितना इस पर नहीं है तो 23 माइनस हो जाएगा। ये 3 प्लेस पे है तो 3 प्लेस के लिए डबल 9 हो जाएगा ये, और ये डबल 0 हो जाएगा, ये 0 इसके लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ऑप्शन नंबर 123534 अपॉन 9990 यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 3 के 4 क्रमागत गुणजों का जो है ना योग जो है 78 है। कंजिक्यूटिव नंबर, 3 का कंजिक्यूटिव नंबर, तो ये x हो जाता है, ये x प्लस 1 और x प्लस क्या हो गया 3 हो गया। अब तीनों को हम अब सम करते हैं तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 78, यानी कि 3x प्लस 3 78, यानी कि 3x इक्वल टू 78 में 3 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 7, 3x x से कैंसिल होगा 25 आ गया। कह रहे इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, यानी कि 25 में यदि हम 2 ऐड करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 27 आ जाएगी, और 27 हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है करेक्ट। 27 सबसे बड़ी संख्या हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। क्वेश्चन को बारीकियों को एक बार पढ़िए, लगाइए, तब मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ उसको देखिए और बार बार इसको रिवीजन करेंगे तो जरूर फायदा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो है 10 तक हो गया, 11 नंबर चलते हैं। विषम क्रमागत 4 बताना है, विषम जिसका अंतर 2 होता है। सम क्रमागत और विषम क्रमागत, इवन कंजिक्यूटिव नंबर और ऑड कंजिक्यूटिव नंबर में अंतर जो है 2 होता है, डिफरेंस 2 होता है। क्योंकि इसमें पता होता नहीं है तो इसलिए x मान लेते हैं हम। अंतर 2 होता है +2 हो गया, अंतर 2 होता है 1 हो गया, कितना कह रहा है 4 तक, x प्लस 6 हो गया भाई। और इन सभी को जोड़ दिया गया है 1 2 3 4 4x, और ये 6 4 10 और 2 12, जोड़ने पर इसको आ रहा है 160 160। 4 से कैंसिल करते हैं 3 40 हो गया। अच्छा x बराबर हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 37। अब पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या x का मान 37 है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो गया। ठीक है, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जिनका बीच का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 56 है भाई। अब ये बताइए, जैसे कि ऑप्शन से चलते हैं, बाई ऑप्शन। अब जैसे कि अगर बहुत बड़े मेथड से करना होगा तो 2 संख्या x और y हो जाएगी और दोनों का जो अंतर हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, और दोनों का वर्गों का योग जो है, वर्गों का योग कर दिया है 56 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अब चलते हैं दूसरा मेथड बाई ऑप्शन, सेकेंड मेथड बाई ऑप्शन से चलते हैं। अब चलते हैं तो ये चलते हैं पहला ऑप्शन, तो ये -5 में -9 करेंगे तो -14 हो जाएगा, यानी कह रहे हैं कि 14 का अंतर है। चलो भाई सेकंड, 17 में अगर 3 का अंतर करते हैं तो 14 का अंतर है। ऑप्शन नंबर 3 में 16 में 2 का अंतर करते हैं तो 14 आ जाएगा। चलिए भाई, और ये -9 में -23 करेंगे तो ये 14 बिल्कुल आने वाला नहीं है। 2 ऑप्शन हमारे पास बचा, लेकिन उनके वर्गों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, वर्गों का योग जो है होना चाहिए 56, 50 वर्गों का अंतर
तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा नेगेटिव। और 81 में अगर 25 घटाते हैं तो ये कितना होता है 6, और ये जो है 5, यानी 56 आ रहा है इससे भी। अच्छा, अभी लेकिन इससे 56 नहीं आएगा, बड़ा संख्या आ जाएगी, और ये 56 से भी बड़ा आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और आगे सीरीज जारी है क्वेश्चन लगाने के लिए, और कंसेप्ट को जो है ध्यान दीजिए। और उम्मीद करेंगे कि सीयूईटी के एग्जाम जो हो रहा है 24 के लिए, या आपको ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन और परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, बहुत सारे चीज़ों में ये काम आने वाले हैं। इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप 100% सफलता आपको मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक।